आप सभी को पता है कि आज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसके बाद 2 दिन आपको करेक्शन के लिए मिलेंगे। इसी बीच में पुलिस भर्ती बोर्ड की एक ट्वीट को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। इसके बाद कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि क्या हम सभी कैंडिडेट को दोबारा से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ट्वीट क्या है और ये इसका क्या मतलब है, वो सारी चीजें मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि एक कैंडिडेट ने ट्वीट करके पूछा था कि सर, जब हमने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम वहां पे डिजी लॉकर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो हमने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करके ही अपलोड कर दिया है। तो क्या दोबारा से हमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करके डिजी लॉकर के थ्रू ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा? तो इसी के सापेक्ष में यहाँ पे जो भर्ती बोर्ड की तरफ से जवाब दिया गया था, तो जवाब इसमें यह दिया गया था कि 17 और 18 जनवरी को आपका जो करेक्शन विंडो होगी उसमें आपका डिजी लॉकर वाला ऑप्शन भी एडिट के लिए ओपन होगा। लेकिन इसमें क्लियर ये जवाब नहीं दिया गया कि आपको एडिट करने की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं पड़ेगी। तो ये जो कंफ्यूजन है एज इट रहा, जिसके बाद काफी बच्चों के मैसेज भी आए कि सर इसका क्या मतलब है और ये क्या एडिट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, मैं आप सभी को एक चीज क्लियर कर देता हूं कि नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर मेंशन की गई थी डिजी लॉकर को लेके। डिजी लॉकर के संबंध में ये जानकारी दी गई थी कि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो उस टाइम क्या है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को या तो आप डिजी लॉकर के थ्रू अपलोड कर सकते हैं या फिर आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। यानी दोनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। आप चाहें तो डिजी लॉकर से अपलोड कर सकते हैं और आप चाहें तो उसे स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किसी भी तरीके से कंप्लीट किया हो, चाहे डिजी लॉकर के थ्रू या स्कैन के थ्रू, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एडिट केवल उन्हीं कैंडिडेट को करना है जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि भर्ती बोर्ड की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी स्टेज में कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हुई हो, आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं और वो पूरी तरह सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये पॉइंट आपका एकदम से क्लियर रहना चाहिए। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि उनका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं आप सभी को देखो सजेस्ट करूंगा, इतना हो सके यूपी की जीके कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यूपी जीके के काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी करंट पब्लिकेशन की, जिसमें 400+ एमसीक्यू के साथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको ये बुक दी गई है, जिससे आपकी यूपी की जीके कंप्लीट हो जाती है। साथ ही में यूपी में जो करंट इवेंट्स हुए हैं वो सभी आपके यहां से कवर हो जाएंगे। साथ ही में अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान की भी बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी, जिसमें सभी सब्जेक्ट आप सभी को दिए गए हैं और एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे ये बुक आधारित है। तो आपको अन्य एग्जामिनेशन में भी ये हेल्प करेगी। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस के बाद किसी भी एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करेगी, तो वो भी कर सकते हैं। और लास्ट में प्रैक्टिस आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो थ्योरी पढ़िए और थ्योरी के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप सभी को ये पता चल पाए कि कौन सा टॉपिक आपका कवर हो गया है, कौन सा टॉपिक कवर नहीं हुआ है, जिसके बाद उस पर आप कम कर पाए। तो ये सभी बुक आपको करंट पब्लिकेशन की मिल जाएंगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इन बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सकते हैं। आगे जो भी इंफॉर्मेशन होगी रेगुलर आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।